हर भुजंग नीतीश जी ही उसको साफ करेंगे। लालू जी बोल दिए हम जहर भी पीने को तैयार है, बोले ना, तो इसका मतलब क्या था? हमको जहर कह रहे थे क्या? नमस्कार। आज बड़ी बहस वक्त से पहले विषय ही कुछ इतना दिलचस्प है। आपके साथ मैं मुशीद झा। सत्ता को जहर मानने वाले सियासत में कम नहीं हैं, लेकिन हकीकत देखिए कि इस जहर को पीने वाले भी कम नहीं हैं। और यह हकीकत जुबान के जरिए कई बार दिल की बात कह जाती है। नीतीश की जुबान से कुछ ऐसी ही हकीकत निकली है जो लालू की सियासत के रास्ते के सामने नए फलसफे के बतौर खड़ी है। नतीजा क्या निकलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन महागठबंधन के रिश्ते पर क्या असर छोड़ेगा समझना आसान है। आज बड़ी बहस में यही समझने जा रहे हैं। तो महागठबंधन की एकजुटता को लेकर नीतीश के ट्वीट ने एक नया ट्विस्ट ला दिया है। बिहार के विकास को लेकर ट्विटर पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में नीतीश ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की तुलना विषैले सांप से कर दी। प्रशंसक ने जब ट्विटर पर पूछा कि लालू के साथ बिहार का विकास कैसे करेंगे, तो नीतीश ने ट्वीट किया, बिहार का विकास मेरा सोल एजेंडा है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। नीतीश का ये ट्वीट गठबंधन में नया ट्विस्ट ला सकता है। अब नीतीश के ट्वीट पर लालू प्रसाद ने कहा है कि नीतीश कुमार खुद इसकी व्याख्या करें और अपने ट्वीट पर खुद सफाई दें। वहीं लालू प्रसाद के बयान के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अब अपने ट्वीट पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये ट्वीट बीजेपी के संदर्भ में किया था। नीतीश कुमार के हवाले बात बोला गया है, लिपटे रहल भुजंग, तो नीतीश जी ही उसको साफ करेंगे। क्या बोले हैं बीजेपी के संदर्भ में? बीजेपी के साथ पूछा होगा, सब पूछता है कि इतना दिन से आप उन लोगों के साथ रहे, तो आप पर क्या मतलब ये सब आरोप लगा क्या? तो बोले होंगे कि लिपटे रहल भुजंग उत्तम प्रकृति, तो उनसे पूछिए। हम इस सब चीज का शिकार नहीं होते। लालू जी बोल दिए जब मेरे नाम का ऐलान कर रहे थे, एक सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए जहर, वो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए, भाजपा से लड़ने के लिए हम जहर भी पीने को तैयार है, बोले ना, तो इसका मतलब क्या था? वो हमको जहर कह रहे थे क्या? कोई बात हुई यार, तो एक बात होती है, कहने का तरीका होता है, कहने का मतलब होता है कि लक्ष्य एक है, जैसे उन्होंने कहा। तो अब तो हम ट्विटर पर आस्क नीतीश कार्यक्रम में मुझसे लोग सवाल पूछते हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं, तो इतना उत्तर दिया, उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और रहीम जी के दोहा में इनका नाम भी चंदन है। अब भुजंग कौन है? यह विचार जिसका मैंने जिक्र किया, जहरीला विचार जो भाजपा का है, उसका असर नहीं पड़ा, तो विकास के मुद्दे से हम मतलब जिसको कहिए डाइवर्ट हो ही नहीं, डेविएट हो ही नहीं सकते। अब देखिए, नीतीश के इस ट्वीट पर महागठबंधन में महाभारत भी छिड़ गई है। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि ऐसे बयानों से गठबंधन को नुकसान होगा, तो जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह की उम्र दराज हो गए हैं। और लोग सब बोलता है ट्वीट नहीं है, ट्विस्ट है, और ये सब ट्वीट से खराब होता है, गठबंधन का नुकसान होता है। गठबंधन के नुकसान से ऐसा बयान नहीं होना चाहिए जिससे गठबंधन को नुकसान पहुंचे। तो नीतीश कुमार ने सांप की तुलना क्यों कर दी लालू यादव की? अब क्यों किसे, तो वो न जाने, वो लोग ज़्यादा काबिल आदमी है, बड़े नेता है, पोस्ट पर है, चीफ मिनिस्टर है, तो उनका जयकारी दल भी बहुत लोग है। देखिए, रघुवंश बाबू का उम्र हो गया है, सठिया गए, इसलिए वो बराबर मीडिया में आने के लिए कुछ से कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। हम लोग उनके बात को नोटिस भी नहीं थे। आरजेडी के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके बातों को हम लोग जानते हैं, रघुवंश बाबू को। तो आज हमारी चर्चा का ही विषय है जंग, भुजंग, संग, संग।
और इसी चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा से उषा विद्यार्थी जी, जदयू से निहोरा यादव जी, राजद से शक्ति यादव जी, हमसे दिनेश दानिश रिजवान साहब और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर प्रोफेसर NK चौधरी साहब। चौधरी साहब, सबसे पहले आप ही से हम समझना चाहते हैं, ये जंग भुजंग संग संग बयान हमने देखा, एक तरीके का यू टर्न हो रहा है बयानों से। मान लिया जाए दिल खुद बहलाने की कोशिश कर रहे हैं या जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है? जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, संदर्भ बहुत स्पष्ट है। ऐसे माननीय नीतीश कुमार जो कहें, लालू प्रसाद यादव जी जो कह लें, लेकिन सवाल खास तौर से लालू यादव को लेकर ही स्पष्ट है। लालू यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी RJD को रेफर कर रहे हैं। क्वेश्चन स्पष्ट है। एक विशेष प्रश्न के जवाब के संदर्भ में इस ट्वीट को देखना चाहिए। आप किसी भाषा वैज्ञानिक को दे दीजिए, आपको एक ही उत्तर मिलेगा। रेफरेंस माननीय लालू प्रसाद यादव जी के प्रति है, उनकी पार्टी के। यह सही है गलत है एक अलग प्रश्न है, लेकिन यह कहना कि हम बीजेपी को मीन कर रहे हैं, ये क्यों वाले सवाल पर हम जनता बाद में को आते हैं। गुमराह करने जैसी बात है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं बीजेपी की प्रशंसा कर रहा हूं और बीजेपी को कोई क्लीन सर्टिफिकेट दे रहा हूं उनकी राजनीति का। चौधरी, लेकिन यहां संदर्भ बहुत स्पष्ट थोड़ी देर बाद में आएंगे, लेकिन दूसरा वहीं पर जो नीतीश जी ने फिर जब सफाई दी, जो बयान दिया, बयान में कि जब लालू प्रसाद यादव ने ये कहा था किसी भी तरीके का जहर पीना पड़ेगा, तो क्या वो रेफरेंस, वह भी रेफरेंस सीधे तौर से लालू यादव जी के प्रति था। मैं समझता हूं वो रेफरेंस क्लियर है। उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक अलग डिबेट है। मैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी का सम्मान करता हूं और सच कहिए, अगर जब इन्होंने गठबंधन किया है तो उसका सम्मान करना चाहिए माननीय नीतीश कुमार को। और इस तरह की भाषा और इस तरह का बयान निश्चित रूप से उस गठबंधन की मर्यादा को कमाता है, नुकसान होगा इनको। लेकिन यह कहना कि मैंने नहीं मीन किया है, ये कॉमन सेंस को नहीं आता है। ये बहुत स्पष्ट है। किसी स्कूल जाते बच्चे को पूछिए, +2 के IA BA के लड़के का सर्वे कल करा लीजिए और संदर्भ दे दीजिए, उत्तर एक ही आएगा। सीधा रेफरेंस माननीय लालू प्रसाद। मान लिया जाए लालू जी को उन्हीं की जुबान में नीतीश ने जवाब दिया, लालू जी को नीतीश जी ने उन्हीं की जुबान में जवाब दिया, ये सीधा माना जा सकता है जी। लालू जी को नीतीश जी ने उन्हीं की जुबान में बिल्कुल जवाब दिया है। और ये इसके गहरा यह है कि गठबंधन में तनाव है, टेंशन है, इरिटेशन है, कुछ नीचे हो रहा है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। सब कुछ ठीक ठाक नहीं है गठबंधन में, बहुत स्पष्ट है, नहीं बन रहा है और जनता को विश्वास में लेना चाहिए। उनको हक है राजनीति करने का, गठबंधन करने का, एक दूसरे के प्रति सम्मान या असम्मान करने का, लेकिन जनता को बेवकूफ मत समझें। लालू माननीय नीतीश और जनता इसके बहुत सारे मायने निकाल सकती है। नेता है, भाजपा की प्रतिक्रिया लेते हैं। उनको भाषा का ज्ञान है, लेकिन जनता को भी इतनी समझ तो है ही कि क्या वो कहना चाहते हैं। वो दूसरी चीज है कि उनको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसका सम्मान करना चाहिए, क्या सही गलत एक अलग प्रश्न है। लेकिन भाषा का जहां तक संदर्भ है, संदर्भ सीधे माननीय लालू प्रसाद जी के प्रति है, उनकी पार्टी के प्रति है और मैं समझता हूं यह सम्मानित भाषा गठबंधन है ना है पार्टी के प्रति ये अन्याय होगा इस तरह की भाषा। उषा विद्यार्थी जी, आप तक अगर मेरी आवाज आ रही है, हम आपसे समझना चाहते हैं आपको क्या लगता है, दिल बहलाने के लिए गालिब एक ख्याल अच्छा है जो बयान आए नीतीश कुमार जी का, एक तरीके से यू टर्न, सवाल सीधा सीधा किया गया था लालू यादव के साथ कैसे करेंगे विकास, और उस पर जवाब आया था लिपटे रहत भुजंग तो भी चंदन अपनी खुशबू वो बरकरार रखता है। देखिए, नीतीश जी और लालू जी का जो गठबंधन है, ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा तो उनको बड़ा लगता था कि हम लोग ज़्यादा बोल रहे हैं कि ये ठग बंधन है, ये जनता को ठगने वाला गठबंधन है। अब तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप आपस में ही हो रहा है, ये कैसा गठबंधन है। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी ने कहा, जहाँ तक मेरी समझ में जो आता है, जो ट्वीट पर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से उन्होंने चंदन है और सब 20 को पिया है, तो ये सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या नहीं दिया। तो आपको लग रहा है जो ट्वीट हुआ या जो पहले बयान आया था वो लालू जी का बयान जहर पीने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के लिए था और ट्वीट जो है वो लालू को लेके था?
कि उन्होंने भी कहा कि जहर पीना पड़ेगा तो जहर पिएंगे। जी। अब कभी वो कह रहे हैं कि वो जहर है। अब ये कैसा गठबंधन है, ये तो दानिश जी, आप जनता तैयार को रहिए। तय करना पड़ेगा, आपसे टिप्पणी कि चाहिए। जनता को तय करना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने जैसे ही इन्होंने अपना विश्वासघात किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो 2014 का रिजल्ट सामने ला दिया कि जनता ने आपको नकार दिया। ये चंदन नहीं है नीतीश कुमार जी। चलिए, सबका बीज उषा जी, पीने के लिए, मजबूरी बीज आपको पीने रोक के ला। लिए ये- एक पर्सपेक्टिव बीज लेते पीने के लिए ही हैं ये आपके तैयार हैं। दूसरे अलायंस पार्टनर से, हमसे। दानिश रिजवान साहब, आपको क्या लग रहा है? सवाल मेरा वही है जो मैंने चौधरी साहब से किया, जो सवाल मैंने उषा विद्यार्थी जी से किया। सवाल मेरा वही है, आपकी क्या सोच है? इसके बाद हम प्रतिक्रिया लेंगे इस पर जदयू की और राजद की। देखिए, स्पष्ट कर दिया है दोनों राजनेताओं ने कि बिहार की जनता के लिए दोनों जहर हैं, दोनों विषैले हैं। पहले लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमने इस गठबंधन को कर करके विष पिया है। विष का मतलब साफ था कि नीतीश कुमार जी जहरीले हैं और हमने उनको पी लिया है। उनको काउंटर किया नीतीश जी ने आज, और काउंटर करके स्पष्ट लफ्जे में कहा है कि लालू जी सांप हैं, उनके जहर को हम पी कर बिहार में खुशबू फैला सकते हैं। देखिए, दोनों नेता स्पष्ट लहजे में कह रहे हैं कि हमें बिहार की फिक्र क्या इस नहीं बयान है। को उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम देख सकते हैं जब रघुवंश जी ने यह कहा था कि जितना भी प्रचार प्रसार हो रहा है सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी का हो रहा है, लालू जी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है? जी देखिए, उस एक तो context में भी बात दे सकते हैं। एक तो बात सही है। जिस तरीके से बयानबाजी चल रही थी 2 महीने पहले की राजनीति को हम उठाकर देखें तो उसमें तमाम जो महागठबंधन, तथाकथित महागठबंधन है, उसके तमाम नेता ये कह रहे थे कि हम भी गठबंधन में, हम भी गठबंधन में हैं। लेकिन जब चेहरा फ्रेम में लाने की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी का चेहरा सामने लाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी को सिर्फ और सिर्फ यादव वोट चाहिए। लालू जी के चेहरे से वो नफरत करते हैं, जिसको पूरे बिहार की जनमानस देख रही है। जहां भी होर्डिंग्स लग रहे हैं सिर्फ नीतीश कुमार के लग रहे हैं, और नीतीश कुमार जी को यह लग रहा है कि हमें किसी तरह यादव इसलिए मिल खुद को जाए। चंदन कह लिया, जी, इसलिए खुद निश्चित को तौर चंदन पे। कह दिया। जी, सही कह रहे हैं आप। शक्ति यादव जी, आपकी बारी है। आपने बड़ा धैर्य रखा, आपने सुना सबों, आपकी क्या सोच है? श्रीपूजन जी, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जो बातें सफाई के रूप में कही है उसे खंडन किया हो बयान का। जो रही उत्तम प्रकृति का कहत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। 17.5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बावजूद भी हमने कभी उनके उन विषैले जो उनके विष हैं उसको अपने हम शरीर पर कभी आने नहीं दिया, और डेवलपमेंट की राजनीति को मैंने प्रायोरिटी रखा, नंबर 1। नंबर 2, ये वैसा नहीं लग रहा है। हमने पूछा आपकी बेटी का नाम, उधर से दौड़ते हुए, उधर से भागते हुए नौकर आ रहा है या कोई दूसरा आ रहा है, उसका ये नाम का जवाब दिया जा रहा है। बात हो रही है लालू प्रसाद यादव जी। फिर नहीं यादव बोल साहब को पाइएगा, जस्ट मिनट, लेट मी कंप्लीट। फिर नहीं बोल यादव साहब को पाइएगा। पहले बोलने आपने दीजिए, जब उसके बाद हमसे फिर पूछा आप- तो जी, फिर जी, सुन लीजिए। यादव साहब बोलिए, प्लीज। तो मैं ये कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब स्पष्ट तौर पर ये बातें कह दी कि हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहा कि इतना दिन रहने के बावजूद भी उनका कोई